मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુમધારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये शुद्ध आत्मा के पवित्र दृढ़ स्वभाव दिखाओ आनंद कंद प्रभु, ये शुद्ध आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है. शुद्ध आत्मा टिकाए सम्यक दर्शन का विषय. ज्ञान में देह, ज्ञान है पर्याय, उसका देह शुद्ध आत्मा है. पूर्ण पवित्रता का पिंड वो शुद्ध. ये आत्मा के कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता होती है. કર્મબંધના નિમિત્તથી ઉપાદાન પોતાનું છે નિમિત્ત કર્મ. अशुद्धता मलिनता होती है. यह बात तो दूर ही रहो. मलिनता क्या तो लत छोड़ दो, वो तो लक्ष्मण लेने लायक थी नहीं. सम्यक दर्शन जिसको पाना है, धर्म की पहली सीढ़ी अथवा धर्म की शुरुआत करना है, उसको शुद्ध आत्मा में जो मलिनता दिखती है उसका तो लत छोड़ दो, क्योंकि वो कोई दृष्टि का ध्येय है नहीं. किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं. एक रूप वस्तु चिद घन एक रूप, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भेद करना वो भी विकल्प का कारण है. भेद है, व्यवहार विषय है, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं. આવી વાત છે. धर्मनी शुरुआत करने वाले को अशुद्धता तो लक्ष्य में से छोड़ देना, पर दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद में भेद करना ये छोड़ देना.
हाँ, अभी बात है। बी चारित्र के बी एम है ने अशुद्धता को दूर रहो, पर भेद का भी दूर रहो। दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी लक्ष्य में लेने लायक, भेद है तो दृष्टि का विषय में लक्ष्य लायक नहीं, लक्ष्य लेने का लायक नहीं। सूक्ष्म विषय है, क्योंकि केम के भगवान आत्मा वस्तु है, ये अनंत धर्म एक धर्मी अनंत धर्म है, गुण है उसमें, पर वस्तु तरीके एक है। गुण तरीके अनंत है, पर गुणी तरीके एक धर्मी एक द्रव्य है। आओ मारा वस्तु अनंत धर्म रूप, अनंत गुण रूप एक धर्म है, एक द्रव्य है। परंतु व्यवहारी जन, अज्ञानी व्यवहार में रहने वाला, परमार्थ का नहीं जानने वाला, एक धर्मों को समझते हैं कि धर्म ने समझे क्या ज्ञान त्यात्मा, दर्शन त्यात्मा, ऐसा धर्म को समझे, पर धर्मी को समझते नहीं। समझ में आया? व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मों को ही भक्त ज्ञान ने, दर्शन ने, अस्तित्व ने, वस्तुत्व ऐसा धर्म ने जाने, धर्मी को नहीं जानते। धर्मी जो द्रव्य एक रूप है उसको जानते नहीं है। आम आत्मा है, अस्थि है, ऐसा गुण से तो जाने कदाचित, पर वो एक रूप धर्मी है जिसमें गुण भेद भी नहीं, ऐसा एक रूप धर्मी द्रव्य को जानते नहीं। क्या ले जाना, धर्म को नहीं जानते, इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मी को, धर्मों को असाधारण नाम उसमें ही है न दूसरे में नहीं, ऐसा असाधारण धर्म नाम गुण अवस्था गुण को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी, वस्तु तो अभेद है, अनंत गुण नो एक रूप द्रव्य है, पर नहीं समझने वाला धर्मी नाम द्रव्य की दृष्टि नहीं, वो गुण को जानते हैं, उसको अभेद रूप वस्तु में भी, वस्तु तो अभेद है, तो ज्ञान दर्शन भिन्न है, वस्तु भिन्न, ऐसा नहीं। अनंत गुण का एक रूप चैदानंद द्रव्य एक है। वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके, वस्तु जो चिदानंद प्रभु आत्मा विनायक का ध्रुव प्रवाह, जानन 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 ध्रुव, द्रव्य स्वरूप प्रवाह नाम ध्रुव रहने वाला है, उसको नहीं जानते, उसको धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके, धर्मों के नाम कथन रूप करके कि आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा भेद धर्मों का नाम रूपी कथन, वस्तु में भेद नहीं। धर्मों के धर्मी जम द्रव्य उसकी दृष्टि कराने को अभेद में
भेद है नहीं, तो पण भेद धर्मों का नाम रूप भेद, कथन रूप भेद, ज्ञान दर्शन ऐसा कोई अंदर भेद है अंदर भेद, पर नाम कथन करके नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के धर्मी नाम द्रव्य को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा भेद करके समझाते हैं। समझ में आया? गाथा तो बहुत ऊंची है तद्दत। वस्तु जो है अखंड अभेद, उसमें कोई गुण भेद है नहीं, ये तो अभेद चीज है। पण धर्मों ने जानने वाला धर्मी को नहीं जानने वाला को धर्मना नामना कथन करके, भिन्न कथन करके, वस्तु में भिन्न नहीं, पर आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा धर्मी में धर्म का भेद न होने पर भी नहीं समझने वाले को भेद नाम कथन से कहकर कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा को है। जी नहीं, वस्तु भेदाभेद स्वरूप तो वितराग जाता है। भेदाभेद होने पर भी अभेद की दृष्टि कराने को जब भेद ऊपर लक्ष्य रहेगा तब राग है, जब रागी है तब राग का विषय भेद है। तो ये भेद छोड़ाने को द्रव्य में भेद है नहीं, है तो वस्तु भेदा भेद। लेके पढ़े तो वितराग हो जाएगा, पीछे भेदा भेद जानने वाला है। पहले जब रागी है तब भेद ने अभेद जानने लाएगा तो विकल्प उत्पन्न होगा। वस्तु ये अखंड है, ये अनंत गुण का पिंड है, उसमें गुण भेद का लक्ष्य करेगा तो रागी है, वो काम से राग उत्पन्न होगा। भेद है तो भेद के जानने के कारण राग उत्पन्न होता, ऐसा नहीं, क्योंकि भेद को तो केवल भी जानते हैं। पना रागी है तो भेद ऊपर लग जाएगा तो रागी और रागे उत्पन्न होगा। हाँ, આવી વાત છે। આવો કેવો દિશાઓ કે બાપુ, આ તો માર્ગ અંતરના વિતરાગ સર્વજ્ઞ परमात्मा कहते हैं वस्तु तो वस्तु है अंदर एक रूप, अनंत धर्म तो पी गया, अंदर में घुस गया है। ऐसा धर्मी को अर्थात द्रव्य को नहीं जानने वाले को, उसका धर्म नाम गुण जानने वाले को गुण से समझाते हैं कि अभेद में भेद नहीं, पर नाम भेद कथन करके आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा व्यवहार से भेद करके उपदेश करते हैं। આવી વાતો એની કે જ્ઞાની એટલે આત્મા को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ज्ञानी शब्द आत्मा, आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र नाम भेद कथन करके उसके द्वारा वो अभेद जाने, ये अपेक्षा से नाम भेद कथन किया। वस्तु में भेद नहीं। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है। अपेक्षा से वस्तु अभेद है, एक रूप है। द्रव्य तरीके
धर्मी तरीके तो एक रूप है, उसमें धर्म का भेद करके व्यवहार करके धर्म को समझने वाले को धर्म द्वारा धर्मी समझाते हैं। समझाना तो धर्मी है। हाँ, જેને ધર્મની શરૂઆત કરना हो, પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતના પહેલે નંબરે पीछे बीजा ज्ञान चारित्रादि नंबर पीछे पहले सम्यक दर्शन की, सत्य दर्शन की शुरुआत करना हो तो उसको धर्म की दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि। प्राण अज्ञानी द्रव्य दृष्टि को एकदम समझे नहीं, ये बाटे अभेद में भेद है नहीं, अने ये भेद से समझते हैं कि जो अज्ञान जाने वो आत्मा, सत्य वो आत्मा, ठहरे आत्मा, ऐसा गुण भेद नाम कथन करके बताते हैं, वस्तु में भेद नहीं। अभी आई थी तो तकरार जी बाहर नहीं, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, कुछ ये अशुद्धता तो दूर रहो, तो पहले कहा ये अशुद्धता तो दूर रहो। या तो गुणी में भेद धर्म का है नहीं, छता धार्मिक में धर्म का भेद करके धर्मी नहीं समझने वाले को धर्म से धर्मी को समझाते हैं। આવી વાતો છે। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है तो अभेद, वस्तु अभेद है, एक रूप है, उसमें व्यवहार से भेद करके समझाने में आता है, इसलिए व्यवहार है। दया दान व्रत तपना भाव तो असद्भुत व्यवहार है। उसका तो दूर रहो, उसका तो लक्ष्य छोड़ो, पण उसमें है ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र जो सद्भुत व्यवहार है, उसमें है पण भेद नहीं, अभेद में अंदर वस्तु है सब। तो उसका भेद पाड़ करके समझाना ये व्यवहार है। ये आत्मा दर्शन रूप है। विश्वास कौन करते हैं? विश्वास करते हैं कौन? जड़ करे, राग करे, मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास कौन करते हैं? ये विश्वास तो सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन से द्रव्य का लक्ष्य कराना है, दृष्टि द्रव्य पर लेना है। पण एकला द्रव्य को समझाना न समझ सके। धर्म या द्रव्य वस्तु है, वस्तु है, पण उसको विश्वास करने वाली चीज वो द्रव्य है। जानने वाली जानते कौन? जानने वाली चीज आत्मा है। ठहरते कौन? रमत ठहरते अंदर ही आत्मा। ऐसा त्रण गुण को भेद करके व्यवहार करके समझाया है। निमचन भाई आगे बात है। અત્યારે તો હજી તકરારો બહારમાં પડી છે।
ધર્મી કોણ છે इसकी दृष्टि बिना व्रत ने तप ने भक्ति पूजा करो करता करता शुभ रूप है शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो कहते हैं कि अशुद्ध परिणाम से तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, दृष्टि द्रव्य पर होगी नहीं, पर उसमें दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद करके भी दृष्टि अभेद में आती नहीं। भेद ऊपर भी जब लक्ष्य रहेगा तब लग विकल्प उत्पन्न होगा। आओ महाराज। यदि परमार्थ से विचार किया जावे, खरेखर परम पदार्थ वस्तु अभेद ऐसे विचार किया जावे तो एक देव अनंत पर्याय को अभेद रूप में पकड़ बैठा है। वस्तु में अनंत गुणों के भेद ही अंदर पर्याय से भेद अंदर अंदर में है, ये तो पी गया है। पानी जेम पी जाता है ना, एम अनंत धर्म द्रव्य पी गया है, अंदर में पी गया है। यदि परमार्थ में विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत भेदों को पर्याय भेदों भेदों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। द्रव्य में आनंद गुण अभेद रूप अंदर पड़ा है, कोई भिन्न है नहीं। समझ में आया? अरे આવી વાત હવે નવરાશ પુરુષ ક્યારેજની એક તો બહારની પ્રવૃત્તિ ધર્મને નામે ચલાવી દીધી છે। એ પ્રવૃત્તિથી પણ ધર્મ નહીં, પણ अंदर वस्तु जो एक रूप है उसमें भेद करके समझाना, पर भेद से भी धर्म नहीं। अंदर वस्तु अभेद चैतन्य ध्रुव प्रवाह, ध्रुव 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 ऊर्ध सदा ध्रुव, उसमें तो अनंत गुण तो पी गए, अनंत गुण कोई भिन्न रहा नहीं, पी गया नहीं, एक रूप रहा है। આવો ઉપદેશ હોય। આ તો જે ધર્મની પહેલી શરૂઆતની વાત है। ચારિત્ર ને એ તો કઈ બચે બાપુ બાપુ એ ચારિત્ર કોને કહેવાને, એ લોકોને તો બહારથી નગ્ન પણ ધારણ કરે ને કઈક પંચમહાવર્તનું નામ ધારે, નામ महाभारत तो है क्या? बहुआ की बात प्रभु है, इतनी बात तो है, वो कोई व्यक्ति नहीं बात पर वस्तु ही तो ऐसा होता है। ये रक्तपनो अशुद्धता ये तो विकल्प है, उसका तो दूर रहो, वो तो दृष्टि का विषय में है ही नहीं, पर वस्तु में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि शक्तियां तो पड़ी है, पी गया है, वेद है, उसमें भेद करके बताना दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार के आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है। व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होता। दर्शन ज्ञान चारित्र ना भेद का व्यवहार से सम्यक दर्शन नहीं होता। આવી વાત છે। ભાષા તો સાદી છે, પકડાયું છે એમ કેમ નહીં?
क्या कहते हैं, तो हम सीधी बात है कि वस्तु अंदर है ना, आत्मा आत्म चीज है, वस्तु जी अंदर है। ये तो शरीर से तो भिन्न है, पर वो पुण्य ने दयादान ना विकल्प से भी तो भिन्न है। हाँ, वो तो भिन्न है, पर उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करना, उसे भी भेद भिन्न है। બહુ આકરું કામ. તમારા નવા ભાઈ ટૂપેલા हाँ तो आत्मा की बात है प्रभु, तारा घर की बात है, निज स्वरूप की बात है। प्रभु तू कैसा है? आए परमात्मा कहते हैं कि तेरे जो धर्म की शुरुआत करना हो तो पुण्य ने दया दाना वर्तना विकल्प ने तो छोड़ी दे लक्ष्मी से, वो तो तेरी चीज में है नहीं, पर तेरी चीज में है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप में है, अंदर में अभेद में है, अभेद में भेद पी गया है, पर भेद करके बताना दर्शन ज्ञान चारित्र की आत्मा, वो भी व्यवहार है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। भेद के आश्रय से तो रागे उत्पन्न होगा, क्योंकि रागी है वो कारण है। भेद के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता हो तो केवल भेद को सबको जानते हैं, केवल तो तरण लोग सब भेद को पर्याय को सबको जानते, पर तुम सदमस्त है, रागी है, तो रागी को भेद के ऊपर लग जाएगा तो रागे उत्पन्न होगा। भेद के लक्ष्य करने से राग उत्पन्न नहीं होगा, पर तुम रागी है माटी भेद ऊपर लक्ष्य करने से राग होगा। समझ में आया? આવી વાત કે કઈ જાતની છે? વિતરાગનો માર્ગ આવો છે, જેને ઈશ્વરનો આ લોકોમાં તેમ કે દયા પાડવીને વ્રત કરવા, અપ્પા કરવા, આંબેડ કરવી, ઓળી કરવી, બાપુ वितराग वितराग जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है। यहाँ तो कहते हैं परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत भेदों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। पर्याय शब्द भेद, अनंत गुणों जो भेद रूप है એને तो अभेद में पी गया है, अंदर में पड़ा है सारा, एक रूप द्रव्य है, इसलिए उसमें भेद नहीं। आ कारण अनंत भेदों को अभेद रूप में पड़ा है, आ कारण उसमें भेद नहीं, आ कारण उसमें भेद नहीं। क्या कारण है? अभेद में सब गुण अंदर पड़ा है, अभेद रूप है, ये कारण है, उसमें भेद नहीं, इसलिए उसमें भेद नहीं। अने भेद करने जाएगा क्या दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तो व्यवहार विकल्प उत्पन्न होगा, और सम्यक दर्शन निर्विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, दूसरा पैराग्राफ, भावार्थ का दूसरा। यहाँ कोई कह सकता है, आशा दीदी अच्छा चाहिए, यहाँ कोई कह सकता है, कह सकते हैं
કે પર્યાયી દ્રવ્ય કઈ ભેદ હે? એ બધા ગુણો એ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. દ્રવ્યમાં ભેદ હે, અવસ્તુ તો નથી. એ ગુણો તો કઈ અવસ્તુ નથી. ગુણ અને ભેદ જે હે કોઈ અવસ્તુના પર વસ્તુ નથી. અવસ્તુના પર વસ્તુને અવસ્તુ કહીએ. શું કહ્યું? क्या किया कि आत्मा की अपेक्षा से भेद है, ये अंदर में कहीं अवस्तु नहीं. अवस्तु किसको कहिए कि आत्मा सिवाय दूसरा आत्मा, दूसरा जड़, उसको आ वस्तु की अपेक्षा से उसको अवस्तु कहिए. पर वो उसमें है नहीं, माटी अवस्तु कहिए. आ गुण तो उसमें है, उसको तुम व्यवहार क्यों कहते हो वस्तु करके? समझ में आया? तो फिर भाई तो नवा है नहीं आ, तुम बेतवाते मारूंगा. आ तो समझने की चीज है, बाकी धूल उठानी है. क्या किया? यहाँ भावार्थ समझाने वाला पंडित जी ऐसे कहते हैं कि यहाँ कोई कह सकते है क्यों कि द्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में है, आत्मा की चीज है. ये कोई अवस्तु नहीं, अवस्तु ना पर नहीं. पर आत्मा ने पर द्रव्य ने आ द्रव्यની अपेक्षा से अद्रव्य कहिए. आ वस्तुની अपेक्षा से दूसरी चीज को अवस्तु कहिए. पर आ वस्तु में गुण है, ये अंदर में है, उसका भेद करना है उसका भेद बताना है. ये कहीं अवस्तु नहीं, वस्तु अंदर है. लॉजिक से बात करते हैं. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार. आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार. अहो अहो उपकार. पूज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता. पूज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता. सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता. पूज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता. सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता. गुरुदेव ने शुद्धात्म तत्व बतलाया. पूज गुरुदेव ने परमात्मा हूँ समझाया. पूज गुरुदेव ने बुझा चिराग जलवाया. पूज गुरुदेव ने मुक्ति का पंथ बतलाया. शुद्ध सहजात्म रूप जो न दिखाया होता. सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता. पूज गुरुदेव न होते तो आज क्या होता. सत दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता.
पूज गुरुदेव मिले यान जैन धर्म मिला, पूज गुरुदेव मिले यान आत्म धर्म मिला, पूज गुरुदेव मिले यान मुक्ति पंथ मिला, पूज गुरुदेव मिले सत्यदर्शी संत मिला। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।